हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है गोल्ड को ट्रेड करते हुए, या फिर गोल्ड के इम्पॉर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करते हुए, या फिर कहाँ ट्रेड प्लेस करना है। इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, और इसके बाद मैं प्रॉपर एनालिसिस करूंगा गोल्ड का, और यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे इसके बारे में भी हम लोग एक एक करके प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, वो स्टार्ट करते हैं समझना। ध्यान से देखो, ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। आपको इतने सारे की लेवल्स नजर आ रहे होंगे, ये इतना सारा एरोज वगैरह इस पे नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, इस चीज को ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि ये जो की लेवल है, ये जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट अगर टैप करके रिजेक्शन देता है, हमें वेट करना है। सिंपल, यहां से टैप करके रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन देने के बाद हमें लेना है एंट्री। कहाँ? बाई साइड के लिए। क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पे हमें देखना था एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने बोला था आपको? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सिंपल देखो, हम लोग चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे, यहाँ पे आपको नजर आया एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको नजर आएगा एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। यहां पे हुआ अपना एंट्री। यहां से इजिली आपको 1:1.5 या फिर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ यहां से आपको नजर आया। सिंपल है, देख सकते हो। एक बार से टेस्ट कर लेते हैं कितना का रिस्क रिवॉर्ड देता हुआ नजर आया। सिंपल, ये था इसके लो का एसएल, और यहां तक था अपना टारगेट। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, 1:1.2 के आसपास का, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कम आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आया। 1:1.8 और 1:1.9 के आसपास का डायरेक्ट आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आया। सिंपल है। उसके बाद ध्यान से सुनना और समझना। मैंने बोला था आपको, ये जो की लेवल है, डाउन साइड का जो की लेवल है, ध्यान से देखना, ये जो की लेवल है, इसको ब्रेक करने के बाद हमें वेट करना है पुल बैक का। मैं हमेशा आपको ये बोलता हूं कि हमें वेट करना होता है पुल बैक का। पुल बैक जब मार्केट लेगा तो ही हम फिर नेक्स्ट जो एंट्री होगा वो प्लान कर सकते हैं। ध्यान से देखो, मार्केट नीचे ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद मार्केट पुल बैक, देखो यहाँ पे पुल बैक लिया, डेफिनेटली लिया, लेकिन मार्केट नीचे कंटिन्यू नहीं किया और मार्केट वापस से ऊपर चला गया। सिंपल था, लेकिन ब्रेक ऑलरेडी हो चुका था। हमें सिंपल क्या करना था, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट फिर से इस लेवल को ब्रेक करता तो हमें डायरेक्ट एंट्री प्लान करना था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने एक बार अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को ब्रेक कर चुका था। सिंपल है। यहां पे आपको नजर आएगा एक बुलिश बड़ा सा, सॉरी एक बियरिश कैंडल के साथ प्रॉपर ब्रेकडाउन। या फिर एक पॉइंट और यहां समझना, मार्केट ने यहां भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दिया, इस लेवल पे भी सिंगल कैंडल आपको ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आया। यहां भी हमें क्या करना था, वेट करना था पुल बैक लेने का। पुल बैक मार्केट लिया, कंटिन्यू पुल बैक लिया। पुल बैक के बाद ध्यान से देखोगे, पुल बैक मार्केट लिया, पुल बैक के बाद एक बड़ा सा आपको कैंडल दिखता है, बहुत ही बेहतरीन कैंडल दिखता है। कहाँ के लिए? डाउन साइड के लिए। मैंने बोला था जब मार्केट इस की लेवल को ब्रेक करेगा, आपको डायरेक्ट ये जो ब्लैक लाइन है, डाउन साइड का ब्लैक लाइन, यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ तक आपको प्रॉपर मैंने प्रीवियस एनालिसिस में बताया हुआ था, अपने एनालिसिस के अंदर यहाँ पे अपना एंट्री प्लान होता था। जैसे ही ये बड़ा सा कैंडल क्रिएट हुआ डाउन साइड के लिए, देखो ब्रेक किया, यहाँ पे मेरा लेवल्स जो भी होता है वो बहुत प्रिसाइज होता है, बहुत एक्यूरेट होता है। तो जस्ट आप ब्रेकडाउन पे देखो, यहाँ पे ब्रेक किया नीचे के लिए, प्रॉपर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। यहाँ से पुल बैक लिया, पुल बैक लेता है, फिर हमें वेट करना था कि क्या दोबारा से मार्केट इसको ब्रेक करता है। जस्ट पुल बैक लेने के बाद दोबारा से आपको जस्ट यहाँ पे पुल बैक लेने के बाद कंटिन्यू करता हुआ नजर आया। यहाँ पे अपना एंट्री प्लान होता था। कहां तक के लिए? मैंने बताया था आपको, ये जो ब्लैक लाइन है यहां तक का। ध्यान से देखोगे कितने का रिस्क रिवॉर्ड है, ऑलमोस्ट आपका, अगर हम ये कैंडल के हाई का ले तो यहाँ पे 1:1.2 के आसपास का आपको रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या मेरे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1 से ज्यादा का मिलता हुआ नजर आ रहा है क्या। सिंपल देखोगे, 1:1.2 आपको यहाँ पे डायरेक्ट, सिंपल मैंने ब्लैक लाइन मेंशन किया था, और ब्लैक लाइन पे एग्जैक्ट आपको यहाँ पे मार्केट टैप करता है। उसके बाद का क्या था मेरा एनालिसिस, अगर मार्केट इस ब्लैक लाइन पे टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, यहाँ से हम बाई के लिए देखेंगे। और एग्जैक्टली देख सकते हो,
अभी मार्केट अपने ही डायरेक्शन में इतना अच्छा खासा मूव करता हुआ नजर आ रहा है, हमें बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड देता हुआ अभी नजर आ रहा है कंटिन्यू अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के अनुसार। तो देख सकते हो कैसे हमें प्लान करना होता है की लेवल्स पे, ये मैंने आपको बताया है। यहाँ पे एक ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ था, इसके ऊपर मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट की लेवल है जब उसका ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो तो हमें वेट करना होता है पुल बैक का। पुल बैक ऐसा नहीं होता है कि एक छोटा सा आपने कैंडल देख लिया, कभी कभी मार्केट इस तरीके का भी पुल बैक देखो, पहले ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गया, हमें वेट करना था कंटिन्यू दोबारा से ब्रेक करने का, लेकिन मार्केट ब्रेक नहीं करता है, यहीं से मार्केट ऊपर चला गया। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, अब हमें क्या है, पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक लिया, दोबारा से हमें इसके लो को ब्रेक करने का वेट करना है। लो को ब्रेक किया, यहाँ अपना डायरेक्ट एंट्री प्लान हुआ और यहाँ से यहाँ तक का जो अपना टारगेट था वो आपको मिलता हुआ डायरेक्ट नजर आया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न भी नजर आएगा, उसको एक बार से चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर, यहाँ से कैसे रिएक्ट करेगा मार्केट, कैसे मूव करेगा, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपना जो एनालिसिस था प्रीवियस एनालिसिस वो आपको देखने को मिला। देखो ये है पहला लेफ्ट, ये हो गया हेड, ये हो गया आपका राइट सोल्जर और ये हो गया आपका टारगेट। देख सकते हो प्रॉपर बिल्कुल परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। ये पैटर्न के ऊपर अगर आप पैटर्न के ऊपर भी ट्रेड करते हो तो भी आपके लिए इजी है, अगर की लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हो तो भी इजी है, और अगर आप जो सप्लाई और डिमांड अगर मेजर करते हो तो भी आपका वही रिस्क रिवॉर्ड, मतलब हर एक सिनेरियो में। देखो मैं आपको सप्लाई डिमांड भी मेजर करके दिखा देता हूँ कैसे, अगर आप सप्लाई डिमांड मेजर करते हो उस हिसाब से यहाँ से जो सप्लाई आया हमें यहाँ तक जो मिला था, ध्यान से देखो पहला जो हमें सप्लाई मिला था एग्जैक्ट आपको वही सप्लाई यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट, अगर आप यहाँ से लेके ये जो पहला यहाँ से लेके ये डाउन डाउन साइड तक का यहाँ तक का अगर आप सप्लाई लेते हो मार्केट में, और यहाँ से देखो जो पुल बैक लिया वहां से हमने सिंपल मेजर किया, आपको बिल्कुल एक्यूरेट सप्लाई डिमांड, मतलब मार्केट में हर एक चीज काम करता है, बस आपको यूज करना आना चाहिए, आपको उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कैसे यूज करना है। आप किसी एक प्रॉपर कोई एक सिनेरियो को अपने समझो, अपने आप को समझाओ, चाहे वो सप्लाई डिमांड हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट की लेवल हो, कुछ भी हो, किसी एक चीज को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझो। की लेवल्स ईजी होता है, ठीक है। हर जगह आप सप्लाई डिमांड उतना एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाओगे, लेकिन जो की लेवल्स होता है वहां से आप परफेक्ट मूव देख सकते हो, क्योंकि की लेवल्स के पास अपना दो दो सिनेरियोज होता है, या तो की लेवल पे टैप करके मार्केट रिजेक्शन दे देता है, या तो उसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है। तो सिर्फ दो ही सिनेरियो है, अगर ब्रेकडाउन दिया तो उसी के डायरेक्शन में अपने को ट्रेड लेना होता है, और अगर रिजेक्शन दिया तो वहां से रिवर्स ट्रेड यानी कि वहां से रिवर्स प्लान करना होता है हमें, सिंपल। तो ये रहता है जो कि बोलते हैं ना, इंपॉर्टेंट की लेवल्स को आप अच्छे से समझो। ये बिल्कुल आपको प्राइस एक्शन जो मैंने कोर्स लॉन्च किया हुआ है उसके अंदर मैंने हर एक चीज बताया है जिससे आप इंपॉर्टेंट की लेवल्स को समझना सीख जाओ। क्लियर है। सबसे पहले जो यूज का नहीं है, यानी कि जो प्रीवियस एनालिसिस था अपना उसमें बहुत चीज है जो यूज का नहीं है, अब उसको साइड करते हैं और फ्रेश की लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि यहाँ से गोल्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा, कैसे गोल्ड रिएक्ट करेगा, यहाँ से अब किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, इसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। ध्यान से देखोगे ये जो लास्ट कैंडल मैंने मार्क किया था यहाँ पे, ये जो लास्ट कैंडल था मैंने बोला था कि इस लेवल पे टैप करके मार्केट रिजेक्शन देता हुआ नजर आएगा, यहाँ से हमें एक बाइंग देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली आपको यहाँ से एक बाइंग देखने को मिला है, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूं आपको ध्यान रखना है अपने रिस्क रिवॉर्ड का, या तो आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 लो, या तो फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखो। जब आपका पॉजिटिव में चला जाए तो सिंपल आप अपने ट्रेड को रिस्क फ्री कर दो, कुछ अगर आया नहीं तो कुछ जाएगा भी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि अगर आप लूज करोगे तो फिर आप देखो अब इतना अच्छा अगर बाइंग में आपको मोमेंटम दिख गया है यहाँ से, और मार्केट दोबारा से आके अगर आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो मेंटेलिटी है, आपका जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि पहले छोटे छोटे प्रॉफिट्स को ही कलेक्ट करना स्टार्ट करो, और एक बार से आपका जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा तो आप खुद से ट्रेल करना सीख जाओगे। मार्केट में कहाँ एंट्री कहाँ प्रॉपर एग्जिट लेना है वो धीरे धीरे सीख जाओगे, इट विल टेक टाइम, ठीक है। एक दिन में नहीं है कि एक दिन में आप सब कुछ सीख जाओगे,
इंपॉर्टेंट की लेवल पे ट्रेड लेना भी सीख जाओगे, प्रॉपर तरीके से एग्जिट भी सीख जाओगे और बड़े बड़े टारगेट्स भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं है ये एक दिन का, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया ये जो मैंने पूरा समझाया कैसे हमें ट्रेड प्लान करना होता है। देखो यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि ये ट्रैप हो गया, ये ट्रैप नहीं हुआ है। ठीक है, ना ही ये कोई ट्रैप था। ठीक है, अगर आप समझते हो ना मार्केट को बेटर तरीके से तो ये कोई ट्रैप नहीं था। ठीक है, ये सिंपल आपके की लेवल, ये जो लो था ना, मार्केट ने सिंपल क्या किया, इसके लिक्विडिटी को हंट किया। यहाँ पे जो आपको ये जो लो नजर आ रहा है ना, ध्यान से देखोगे, ये लो नजर आ रहा है, इस लो के लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट बाई साइड में आपको एक मोमेंटम देता हुआ नजर आया। और एग्जैक्टली अगर आप सेम देखोगे, यहां भी मार्केट ने वही किया, लिक्विडिटी को स्वीप करके अपसाइड के लिए अभी मूव देता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दो दो कंडीशन है, सिर्फ लिक्विडिटी ही नहीं है, यहाँ पे आपको नजर आएगा, यहाँ जो है इस लेवल पे आपको एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बोल लो या फिर आप एक बाइंग एरिया बोल लो, जो भी बोल लो, यहाँ पे आपको नजर आएगा। इसलिए मैंने मार्क किया हुआ था, कल के लेवल पे आपको ये मार्क करके मैंने बताया था। तो सिंपल सा है, चीजों को सिंपल रखते हुए अब हम चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ऑलरेडी हम लोग हैं। और यहाँ से सबसे पहले जो प्रीवियस लेवल्स है जो यूज का नहीं है उसको साइड करते हैं। कुछ इस तरीके से हमने सब कुछ साइड किया, यहाँ पे क्लियर है। डाउन साइड का ये लेवल अभी भी अपने लिए एज इट इज उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है उतना ही इंपॉर्टेंट, यहां से सिंपल सा सिनेरियो है, इसको अगर ब्रेक करता है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, यहां से हम कंटिन्यू डाउन साइड के लिए, ये जो नेक्स्ट ब्लैक लाइन है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, यहां तक का अपना डायरेक्ट अप्रोच होगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद छोटा सा पुल बैक के बाद जब कंटिन्यू करेगा तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मूव करता हुआ देख सकते हैं। अगर मैसिव कैंडल एक अच्छा खासा फुल बॉडी कैंडल वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक करे तो हम डायरेक्ट भी मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट होता है कि जो नेक्स्ट, अब आपको मैं यहाँ पे देखो क्लियरली समझा कैसे पाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा, ध्यान, चलो मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना। मार्केट यहाँ से आ तो रहा था नीचे के लिए, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक भी किया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस लेवल पे ब्रेक भी आपको नजर आया है, यहाँ पे ब्रेक करता हुआ, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। लेकिन मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद सबसे पहला चीज क्या करता है, जिन लोगों ने भी ये जो कैंडल है इसके ऊपर का एसएल रखा है उसके एसएल को हिट करता है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर का जितना भी एसएल था उस एसएल को हंट करता है, सबका स्टॉप लॉस खत्म होता है। स्टॉप लॉस उड़ने के बाद मार्केट क्या करता है, सिंपल सा, ये एक बाइंग सॉरी सेलिंग एरिया था, इसको मार्केट यूज करता है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक था छोटा सा, उसको मार्केट यूज करता है और मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आता है। तो ये कोई ट्रैप नहीं था, चाहे आप एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह भी यूज करोगे तो उतना ही परफेक्टली जाएगा। अगर आप की लेवल्स के हिसाब से, की लेवल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमें वेट करना था पुल बैक का, पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद कंटिन्यू किया, तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी एरिया को अच्छे से समझोगे तो आपको यहाँ कहीं एंट्री मिलता हुआ नजर आएगा, उसकी तरफ धीरे धीरे जाएंगे, बाद में जाएंगे अच्छे से और समझेंगे, डीप डाइव करेंगे। जब जब मैं लाइव स्ट्रीम करने लगूंगा तब शायद आपको और बेटर तरीके से समझाऊंगा कि आप यहाँ से सेलिंग में ट्रेड कैसे कैप्चर कर सकते हो डायरेक्ट, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन दिया यहीं अपना एंट्री प्लान हो जाता था, लेकिन की लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें अपना एंट्री यहाँ मिला। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस हो जाता है इतने पॉइंट्स का। ये डिफरेंस आगे जाके जब आप और ज्यादा धीरे धीरे ट्रेड करना शुरू करोगे, अच्छे खासे प्रॉफिट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करोगे, लेना स्टार्ट करोगे मार्केट से, अपना नॉलेज को धीरे धीरे से इंक्रीज करोगे तो आएगा। ये एक दिन में नहीं होता है, ये चीज समझना जरूरी है। क्लियर है, तो इसके नीचे ये जो पहला ब्लैक लाइन है इसके नीचे ब्रेक डाउन देगा तो ये सेकंड ब्लैक लाइन, ये डाउन साइड का सिनेरियो है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लो कैंडल है ये उतना स्ट्रांग मुझे अभी के लिए नहीं लग रहा है कि ये सस्टेन कर जाए और काफी ऊपर चला जाए। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे अपसाइड को लेके कि अपसाइड में क्या सिनेरियो है, कैसे हम प्लान कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं अपसाइड को लेके। तो देखो, अगर आपको इतना पता होगा, एक बार मैंने आपको नहीं, एक बार नहीं, मैंने बहुत बार आपको बताया है
कि जब भी इंपॉर्टेंट की लेवल पे दो अपोजिट नेगेटिव कैंडल बनता है तो वहां से ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है। यानी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वहीं से गिर जाएगा, अगर नीचे है तो मार्केट वहीं से उठ जाएगा। यहाँ पे देखो वो कैंडल स्टिक का भी आपको नजर आ रहा है, दो अपोजिट कैंडल बना, मार्केट नीचे गिर गया। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा। यहाँ भी आपको नजर आएगा, ये देखो दो नेगेटिव कैंडल मतलब दो अपोजिट कैंडल, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार बना। मार्केट ऊपर जा रहा था और ये बनते ही मार्केट गिर गया। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, ये बनते ही मार्केट गिर गया। इसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा उनके लिए मतलब एक प्रॉपर मैं अलग से एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, डिटेल वीडियो। और यहाँ भी देखोगे आपको नजर आएगा एक बड़ा सा हैंगिंग मैन और उसके साथ एक हैमर, मार्केट ऊपर चला गया। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे आपको ढेरों सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। इसको यूज कैसे करना है, मेरे प्राइस एक्शन कोर्स के अंदर मैंने आपको एक मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार पैटर्न बताया था, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे बना, मार्केट गिर गया, सिंपल है। यहाँ भी आपको बना हुआ वो पैटर्न नजर आएगा, मार्केट गिर गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। अभी पहले एनालिसिस करते हैं, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। यानी कि आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको किस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहिए। प्राइस एक्शन के अंदर भी कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि प्राइस एक्शन को कंप्लीट करने के बाद जब मैं ट्रेडिंग कोर्स स्टार्ट करूंगा, ट्रेडिंग पूरा जो कोर्स अपना जो सिनेरियो है स्टार्टिंग से लेके जब उसको समझना हम लोग शुरू करेंगे, तो उसके अंदर जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स आएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग कोर्स के अंदर भी कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो अभी जो मैं अलग अलग मैं कवर कर रहा हूँ ना, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न का अलग अलग वीडियोस बना रहा हूँ, डबल कैंडल स्टिक का अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। जो ट्रेडिंग कोर्स में स्टार्ट करूंगा उसके अंदर एक ही वीडियो में, यानी कि सिंगल वीडियो में आपको सिंगल कैंडल स्टिक का पूरा पैटर्न नजर आएगा। तो अभी बेटर तरीके से सीख लो। ठीक है, आपको सेपरेट वीडियोस पड़े हुए हैं, क्योंकि जब मैं ट्रेडिंग कोर्स स्टार्ट करूंगा तो उसके अंदर इतना ज्यादा हम लोग डीप डाइव नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। ठीक है, तो वो दोबारा वाला मेहनत हो जाएगा एक तरह से। तो इस चीज को समझना। अभी प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है चैनल के ऊपर, और जितना भी मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न कवर किया है उसके अंदर हर एक वीडियो को एक एक करके टाइम निकाल के 1.5x के मोड में या फिर 2x के मोड में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप एक बार से उसको देख लो, अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो, समझ लो, सीख लो। क्योंकि जब मैं ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च करूंगा तो एक ही वीडियो में मैं पूरा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कंक्लूड करूंगा, एक ही वीडियो में डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कंक्लूड करूंगा सारे। तो थोड़ा सा उसमें जल्दी जल्दी होगा, तो उस समय अगर आप बोलोगे कि थोड़ा सा और डिटेल में या फिर मुझे समझ नहीं आया, तो फिर वहां पे कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, सिंपल ये समझ गए। ये ब्लैक लाइन के नीचे ब्रेक करेगा, हमें अपने को डायरेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट ब्लैक लाइन तक का एंट्री लेना, मतलब वहां से हम देख सकते हैं मूव करता हुआ। इसके आगे, इसके आगे भी डाउन साइड का देख लेते हैं एक और। ठीक है, ज्यादा नहीं बात करेंगे इसके नीचे, एक और देख लेते हैं इसके नीचे, अगर और कुछ लेवल हो तो उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा इंपॉर्टेंट की लेवल्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार पीछे, काफी ज्यादा पीछे है चार्ट में। तो कहीं आपको यहाँ नजर आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ था आपसे, ये एक की लेवल अगर 15 मिनट पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ यूज होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ कुछ इस तरीके से। ये ब्लैक लाइन थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। और 15 मिनट पे ही आज का एनालिसिस रहेगा मेरा प्रॉपर। ठीक है, तो ज़्यादा इसको, हाँ, नेक्स्ट अपना जो एरिया है वो रहेगा ये लेवल, ये होगा अपना प्रॉपर। यहाँ से हमें अगर रिजेक्शन दिखेगा तो हम बाई साइड के लिए प्लान करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करता है तो यहाँ से अपना डायरेक्ट बाइंग होगा। तो इसके ऊपर भी एक बार डिस्कस कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। देखो, चलो ये हो गया क्लियर, आपके सामने कुछ डाउन साइड के लेवल्स हो गए इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से भी अगर मार्केट, अगर ये जो सेकंड ब्लैक लाइन है इसको भी अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से भी हमें वेट करना होगा, ब्रेक करने के बाद पुल बैक का, पुल बैक के बाद वैसा जो आप इसको ट्रैप समझ रहे थे ना, वैसा कुछ सिनेरियो यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना, मार्केट को पुल बैक लेने देना, पुल बैक के बाद जब दोबारा कंटिन्यू करेगा फिर मार्केट यहाँ से प्रॉपर इस लेवल पे डाउन साइड के लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। यहाँ से हमें अगर बाइंग मिलेगा तो हम यहाँ से कंटिन्यू बाइंग करना प्रेफर करेंगे। सिंपल है,
यहां से भी आप एक स्कैल्प मूव बाइंग का कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, ये स्कैल्प मूव होगा, ये ज्यादा बड़ा मूव नहीं होगा, यहाँ से हम स्कैल्प मूव में ही जाएंगे बाइंग में। ये जो सेकंड ब्लैक लाइन है, फर्स्ट ब्लैक लाइन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट ब्लैक लाइन ब्रेक करेगा, सेल साइड के लिए देखेंगे। दूसरा, अगर देखो ये जो सेकंड ब्लैक लाइन पे टैप करके रिजेक्शन दिया, छोटा सा स्कैल्प मूव 1:1 लेके एग्जिट हो जाना। ठीक है, बात मानना है, 1:1 लेके एग्जिट हो सकते हो, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको ट्रेल करने का मन करे तो ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर जो दूसरा ब्लैक लाइन है, दूसरा ब्लैक ब्लैक लाइन अगर ब्रेक करता है, हमें वेट करना है प्रॉपर पुल बैक का। पुल बैक के बाद जब वापस से कंटिन्यू करे तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो, ये डाउन साइड का लेवल है, यहाँ से बाइंग मिले तो बाइंग का। अब बात कर लेते हैं अपसाइड को लेके कि अपसाइड में हमें कहाँ से कंटिन्यू बाइंग देखने को मिल सकता है, कहाँ से हम बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ये जो की लेवल है ये एज इट इज अपने पास इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से देखो, मैंने आपको प्रीवियस कल के वीडियो में भी बताया हुआ था, इस लेवल पे ये जो हाई है इसको स्वीप करके रिजेक्शन देगा, हमें सेलिंग में देखना है। एग्जैक्ट आपको सेलिंग में देखने को मिला, बिल्कुल प्रॉपर। वैसा ही मैं आपको एक और बहुत ही क्रूशियल लेवल यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, इसको शिफ्ट कर सकते हैं क्या, यहाँ कुछ कहीं, एक मिनट पहले देख लेते हैं क्या कोई ट्रेंड लाइन है। अगर ट्रेंड लाइन मिल जाए तो वेल एंड गुड, और ट्रेंड लाइन नहीं मिले तो फिर देखा जाएगा उसके बारे में। अभी देख सकते हो प्रॉपर रिजेक्शन, बहुत अच्छा डाउन साइड के लिए। इसके बाद देखो, ध्यान से सुनना और समझना, रिजेक्शन के बाद ही हमें कोई बाइंग या सेलिंग प्लान करना है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, अपकमिंग आपको ऐसे ही अपडेट्स हमेशा मिलते रहेंगे। बाइंग हमें कहाँ से करना होगा, तो बाइंग लेवल कौन सा है, सिंपल अगर हम बाइंग के लिए देखें तो ये लेवल जो है, ये लेवल कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा हम लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे आने के लिए सिंपल सा कुछ इस तरीके का ये कुछ सिनेरियो निकल के आ रहा है अपने सामने, ये एरिया। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो की लेवल है, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर गया, अगर इसके ऊपर निकल गया, ठीक है, बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट, समझना इस चीज को। इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट दे दिया, यानी इस लेवल के ऊपर अगर सिंगल कैंडल हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, तो फिर हमें वेट करना है एक छोटा सा पुल बैक का। ठीक है, वो आसपास ही आपको पुल बैक देता हुआ नजर आएगा, पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक के बाद जब कंटिन्यू करेगा, हमें यहाँ से बहुत ही बेहतरीन बाइंग मिलेगा, डायरेक्ट अपसाइड का जो लेवल है ना, इस लेवल तक का हमें डायरेक्ट बाइंग यहाँ से एक्सपेक्टेशन रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो लेवल है ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से बहुत ही अच्छा खासा मूव आपको अपसाइड के लिए, ये जो लेवल मैंने मार्क करके रखा है ना यहाँ पे, यहाँ तक का आपको डायरेक्ट अप्रोच मार्केट में देखने को मिलेगा, अगर मार्केट इसको अपसाइड के लिए ब्रेक कर देता है तो। हालांकि आप अपना 50% जो पोजीशन है उसको आप यहाँ बुक कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना 50% क्वांटिटी बुक कर लेना, ये 50% लेवल पे है। ठीक है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजिंग ना रह जाए। ठीक है, सबसे पहले ये यहाँ पे आप प्रॉपर अपना बुक कर लेना, जो भी क्वांटिटी होगा इसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ तक आप बुक कर लेना, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट, दोबारा से अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे, यहाँ से हमें डायरेक्ट यहाँ से इस तरीके से इस लेवल पे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ से आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है सेल साइड के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने बोला ऐसा ना हो कि फिर पुल बैक ले मार्केट और आपका जो एसएल है वो हंट कर दे। यहाँ से हो सके तो आप एक स्कैल्प मूव सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे आपने आपने अपना बाइंग जो है, बाइंग इससे पहले इस लेवल को टच नहीं होने देना है, इस चीज को ध्यान रखना। कभी भी ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसको टच नहीं करने देना है जब भी आपको टारगेट लेना है। तो जब एंट्री प्लान करना है तब इंपॉर्टेंट की लेवल को प्रॉपर यूज करने देना है मार्केट को। ठीक है, लेकिन जब टारगेट लेना है तो इंपॉर्टेंट की लेवल को टच नहीं करने देना है, उससे पहले ही बुक करना है। मान लो यहाँ पे आपने पुल बैक लिया, यहाँ से आपने बाइंग का प्लान किया, इस की लेवल से पहले आपको एग्जिट लेना है। उसके बाद जैसे ही इस की लेवल पे टैप करके मार्केट रिजेक्शन देता है, हमें क्या करना है, एक सेल साइड का स्कैल्प मूव प्लान करना है, छोटा सा मूव लेना है, एग्जिट होना है। मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है, अगर सिंगल कैंडल इसका ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर हम बाइंग के लिए डायरेक्ट इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और अगर इसका भी यहाँ से देखो, यहाँ से भी पुल बैक ले सकता है।
ठीक है, इसलिए मैंने बोला था। और इसका भी अगर ब्रेकआउट देता है सिंगल कैंडल, तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ से इस लेवल तक का अपसाइड का टारगेट ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा देख सकते हो सिनेरियो, अपसाइड से लेके डाउन साइड तक का। अब आपके सामने क्या है, सिंपल सा सिनेरियो है, जिस भी डायरेक्शन में मार्केट मूव करे, अगर ये ब्लैक लाइन के नीचे जाए तो सेल साइड के लिए, इस लेवल के ऊपर जाए तो बाई साइड के लिए। आपके सामने हर तरफ अपॉर्चुनिटी ओपन है, बस आपको पेशेंसली अपने कंडीशन को फुलफिल होने का वेट करना है और अपने ट्रेड को प्लेस करना है। और एक से दो, दो से तीन, ठीक है, छोटा मोटा मैक्सिमम मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टार्टिंग में दो ट्रेड, अच्छा सा दो ट्रेड लो, एग्जिट हो जाओ, जो भी प्रॉफिट आए एक्सेप्ट करो, घर जाओ। ठीक है, सिंपल है ये पूरा का पूरा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पूरा मैंने डिटेल एनालिसिस किया है, पूरा डाउन साइड तक का लेवल क्लियर है, अप साइड तक का लेवल क्लियर है। अब सिंपल जो भी क्लियर है, एरोज के साथ मैंने मार्क किया है आपके सामने। जैसे ये जो कंडीशंस है, ये जितने भी एरोज हैं, ये सारे कंडीशंस हैं। जैसे ही कंडीशन फुलफिल होगा, सिंपल आपको ट्रेड प्लेस करना है, ट्रेड पंच करना है और प्रॉफिट एंजॉय करना है। ठीक है, क्लियर है ये पूरा का पूरा एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कहीं कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।